रीजनिंग का ये सेकेंड पार्ट याद आया क्या पढ़ना हम लोगों को? पार्ट सेकेंड है, क्यूब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्यूब। रंगीन घन ना, रंगीन घन है अर्थात घन कैसा है? बनाइए, ऐसे है, ऐसे है, मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। ये लाल रंग से रंगा हुआ है, यह हरे रंग से रंगा हुआ, अच्छा हरा है, और ये क्या बाबू? नीला है। इसका मतलब नहीं है। हाँ, फार्मूला सेम। फार्मूला पहला फार्मूला होगा स्मॉल एन बराबर क्या बताया था? बड़ा बटा के छोटा। फिर क्या बताया? सेकेंड का फार्मूला था कैपिटल एन बराबर एन का स्क्वायर हो जाए, एन का क्यूब हो जाएगा। थर्ड फार्मूला क्या बताया था? स्मॉल एन ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग क्यूब रूट निकाल लेंगे। यहाँ 3 फार्मूला हो गया। चौथा फार्मूला एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन 6n-2 का स्क्वायर, दो सतह रंगीन 12n-2, तीन सतह रंगीन, सतह रंगीन सदैव एक मैं बताया था, इससे यहाँ पे 3 सतह यदि काटा जाए, ये 3 सतह जो होगी हमेशा कितने होगी? 18 आएगा। फिर हमने बताया था आप लोगों को 7 फार्मूला, कोई भी सतह रंगीन न हो, कोई सतह अंतः केंद्र वाला सतह कभी रंगा नहीं। मान लो हम इसको रंग देते हैं, अब इसको हटा दें, एकदम अंदर वाला होगा, क्या रंग उस पर रंग पड़ेगा नहीं ना। तो ये करा कोई सतह रंगीन, तो किसका फार्मूला होगा? इसका फार्मूला n-2 का होल क्यूब। आपके पास 7 फार्मूले हैं। जैसे कि मैं सवाल बताता हूँ, दे देता हूँ, क्या तो मैं बुक से ही सवाल एक बता दूं? अच्छा, दिक्कत होगा। जैसे बुक में आपके क्वेश्चन दिया, उसी को मैं लिखवा देता हूँ, उसको सॉल्व करा देता हूँ। डायरी से ये नॉन वर्बल रिकॉर्ड में याद रखिएगा, ये सब नॉन वर्बल है। एक फार्मूला सवाल दिया हुआ है 1 2 3 4 18 से दिया है। जैसे आप लोगों के पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं पढ़ देता हूं कि एक ठोस घन की सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है तथा प्रत्येक उसके बाद हमने 64 बराबर नापों में इसको छोटे-छोटे भागों में काटा गया है। टोटल दे रखा है 64। टोटल आपका n बराबर कैपिटल n 64 दिया हुआ। स्मॉल n कैसे निकलेगा? इसका क्या निकाल लेंगे? क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका 4 × 4 × 4। पेयर बना लेंगे क्यूब रूट में, n का मान कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा। पहला नंबर ये तो हमने यह निकाल दिया। सवाल पूछा है कैसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, तो बताइए एक सतह रंगीन का फार्मूला ये दिया है ना, बस लगा दीजिए एक सतह रंगीन का। हमें पता है एक सतह, पहला क्वेश्चन, एक सतह रंगीन का क्या फार्मूला है? 6n-2 का होल स्क्वायर।
6 हो जाएगा। n कितना दिया है 4 माइनस 2 का स्क्वायर 6 हो गया। ये कितना हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर अर्थात 6 हो गया और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया और कितना आ गया 24। मतलब एक सतह उसका जो रंग होगा हरे रंग का वो कुल कितने रंगे होंगे 24। अब आता है सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ऐसे कितने घन हैं जिसके दो सतह रंगीन है। लो ऐसे कितने घन है जो दो सतह रंगीन है तो फार्मूला आ गया दो सतह रंगीन। दो सतह रंगीन कितना होगा फार्मूला 12 n माइनस 2 का बोलिए बस 12 n माइनस 2 बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 12 हो गया 4 माइनस 2 हो गया 12 हो गया 2 इसका भी कितना आएगा इसका भी 24 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने सतह हैं ऐसे कितने 3 सतह हैं जो रंगीन है। ऐसे कितने 3 सतह हैं ऐसे कितने 3 सतह तो हमने कहा ना कि हमेशा 3 सतह 3 सतह रंगीन कितना होगा 8 हो जाएगा। अभी हम लोग गिनेंगे इसको। अब बताइए कोई भी सतह रंगीन ना हो कितने होंगे कोई भी सतह रंगीन ना हो कोई भी सतह रंगीन ना हो कितना होगा तो n माइनस कोई सतह रंगीन ना हो तो फार्मूला होगा n माइनस 2 का क्यूब होगा। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल क्यूब अर्थात 2 का होल क्यूब अर्थात 8 हो जाएगा। अब चलिए कुल टोटल देखिए क्या सही है। काम करके देखो इसको। इस प्रकार से ये आपका मिला लिया जाए कि करके प्रश्न इसमें सारे प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न मिला लीजिए इसमें। हाँ केवल एक सतह 24 दिया है। यस सर। अच्छा दो सतह 24 दिया है यस सर। और 3 सतह 8 दिया है यस सर। और कोई सतह नहीं 8 दिया है यस सर। और बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आया। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को बोलता हूं उसको सॉल्व करें। फार्मूला यही है बोला जाए प्रश्न हो गया। हो गया। लिखिएगा 4 सेमी भुजा वाले प्रश्न लिखिए 4 सेमी भुजा वाले। क्या मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूं तुम लोग इसको इरेज कर दे। अभी आपको याद लर्न होना चाहिए। इस प्रश्न को आप लोग लगा लेंगे समझिए कि आप लोग बेहतर कर रहे हैं। ये रहा लिखेंगे
ये क्वेश्चन एक है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में, क्या छोटे घनों में क्या करना है, विभाजित किया जाता है। सभी भुजाएं नीले रंगों से रंगी गई हैं। इसमें नीले रंग से लगाया गया है। चलिए इसको कैसे लगाएंगे। पहला चरण यहाँ दे दिया, यन कैसे निकलेगा बताइए। अरे बड़ा ये छोटा तो 4/1 लो, एन का मान आ गया। पहला नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब सवाल इससे पूछा है कि कम से कम 2 सतह, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिखिएगा, कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घनों की कुल संख्या कितनी होगी। कुल संख्या क्या है बताइए। कुछ नहीं करना है। अरे भाई टोटल हमारे 2 सतह का मतलब कि 12 होगा ना, तो 12 दो हम पढ़े ना, तो 12 हो गया। और उसमें से फार्मूला हमें पता ही है, कम से कम 2 सतह रंगीन हो, हमें फार्मूला पता है। देखिए 12 n - 2 मतलब 4 - 2 या 12 × 2 कितना हो जाएगा। 20। और समझिए इसमें कम से कम का ना, इसमें 3 भी तो आएगा, कम से कम 2 तक तो है, उसके ऊपर 3 भी आएगा। और 4 तो होता ही नहीं, 4 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि और ये हो गया। अब प्लस जो है आपका 28 में 24 8 क्या कर देंगे और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा। ये टोटल जो हमारा 32 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से समझा दे, यदि सीधे कम से कम 2 सतह है ना, तो लो 2 सतह प्लस अधिकतम तो 3 हो ही सकता है। तो हमें पता है 2 का फार्मूला तो हमको पता ही है, ये वाला फार्मूला आ गया कि 12 4 - 2 प्लस इसका कितना 8 हो गया, या कह सकते हैं 24 + 8 बराबर ये 32। एक सवाल और दे दिया है, कहेगा, इसको नोट कर लीजिए। ये तो सिंपल है, फार्मूला रख देना था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको समझने लायक है कि यदि कम से कम 2 सतह वाले रंगीन का दिया जाए तो यार तो कम से कम 2 तो रहेगा ही, अधिकतम 3 भी तो होगा इसमें। 3 वाला भी हम रंग लेंगे, या 3 वाला हमें पता है कितने होते हैं, 8 होते हैं, उनको आप प्लस कर देंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कम से कम 1 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। कम से कम 1 सतह, इसका मतलब 1 तो होगा ही, 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो इसको हम अब लिखेंगे नहीं, बस यहाँ ऐसे देख कर 1 तो होगा ही,
अब +2 भी होगा और +3। और हमें फार्मूला का पता है कितना होता है 6 n-2 का स्क्वायर होता है प्लस 12 n-2 हो गया प्लस इसका 8 हो जाएगा 6 कितना हो जाएगा इसका अरे 4 - 2 का होल स्क्वायर इसका हो जाएगा हमने अभी हल किया है 4 - 2 हो जाएगा प्लस 8 इसका 4 कितना हो गया 2 का 4 हो गया प्लस इसका कितना हो जाएगा 12 × 2 हो जाएगा प्लस 8 इसका 24 हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा प्लस 8 इसका 48 प्लस 8 56। इसका मतलब ये समझ में आया कि कम से कम एक बोले या कम से कम दो बोले उसके ऊपर जितने भी पॉसिबिलिटी बनती है उनको हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे से कम 2 सतह रंगीन वाले घरों की संख्या कुल कितनी होगी पहले 2 सतहों वाला निकाल लिए और उसके बाद फिर 2 के बाद 3 सतह भी तो भाई कम से ये तो नहीं कहा कि 3 नहीं 3 तो 3 में 2 होगा ना इसलिए 3 भी होगी और 3 सतह हम जानते हैं कि 8 होता है दोनों को प्लस कर देंगे आंसर या आसान तरीका ये है कि 2 + 3 कर दे 2 सतह 3 सतह करके दोनों को आंसर निकाल जैसे सवाल लगा है कम से कम एक सतह इसका एक तो होगा ही 2 भी होगा और 1 में 2 में भी 1 है 3 में भी 1 है इस प्रकार हम इसको फार्मूला हमें पता है 2 सवाल खाली शॉर्ट में हो गया ये वही शॉर्ट हो जाएगा बस लगा लीजिए इस दोनों को आंसर। अब हमको लगता है कि इसमें कोई प्रश्न अब इसके अलावा नहीं मैक्सिमम पूछेगा तो मिनिमम वाला रखेंगे ये भी सवाल पर आ सकता है जैसे कह दे कि मैक्सिमम बोल दे तो मिनिमम वाला रख लेंगे ठीक है इसमें अधिकतम 2 सतह अधिकतम 2 सतह कम से कम 2 सतह अधिकतम 2 सतह इसका मतलब कि 2 के बाद 2 तो होगा ही बैठ नो 1 ना आएगा 1 के बाद 0 भी रख लेंगे 0 सतह मतलब 0 का मतलब कि कोई भी सतह रंगीन नहीं वो भी तो होगा वही प्लस कर दिया जाएगा बस इतनी सी बातें आप नोट कर लीजिए ठीक है।